Now we move toward right bundle branch block and left bundle branch block. सबसे पहले हम करते हैं राइट बंडल ब्रांच. राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक there is wide QRS more than 12 seconds, equal or more than 12 seconds, it means there is right bundle branch block. There is RSR pattern in right bundle branch block in V1, that is M shaped. While W shape in V1 there is M shape, while W shape in V6. So it is right bundle branch block. How it is formed I will show you. ये हमारे पास हार्ट हो गया, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर. तो सबसे पहले हमारे पास इस तरह एस ए नोट से ए वी नोट की तरफ आती है कंडक्शन. उसके बाद बंडल ऑफ हिस से राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक. अब हमारे पास राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है यहाँ पे. ठीक है, ये साइड ब्लॉक है. तो सबसे पहले सेप्टम, लेफ्ट साइड से ये सेप्टम जो है लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये सेप्टम डिपोलराइज करेगा. राइट साइड ये है, इसका वेक्टर डिविएशन इधर होगा और लेफ्ट साइड का इधर होना चाहिए. ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो है इस तरफ पे सेप्टम को डिपोलराइज कर रहा है कौन? लेफ्ट बंडल ब्रांच. राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है हमारे पास. तो ठीक है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक जब हमारे पास हो तो ये राइट साइड पे ये पी वेव हमारे पास हो गया. पी वेव के बाद ये थोड़ा ए वी नोड में वो हो गया, वक्फ आ गया, डिले आ गया. उसके बाद जो सेप्टम को डिपोलराइज किया है उसकी डायरेक्शन राइट साइड पे, तो ये हमारे पास छोटा सा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा. पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा, ये पे इस साइड पे जाएंगे तो राइट एक्सिस से ये उस तरफ पे जा रहे हैं. मतलब ये यहाँ पे मैं क्यों इसको शो कर रहा हूँ, ये इस तरफ जो आ रहे हैं ये हमारे पास V1 लीड है और यहाँ हमारे पास V6 लीड होता है. तो V1 की तरफ जो आता है वो हमारे पास पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करता है. सेप्टम की डिपोलराइजेशन लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक इस साइड पे करता है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो गया. जबकि ये बाकी लेफ्ट वेंट्रिकुलर को डिपोलराइज करेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या है? V6 की तरफ. तो V6 में हमारे पास क्या आएगा? V1 में हमारे पास क्या आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे पी वेव के बाद थोड़ा डिले, तो ये उस साइड पे चला गया. वी वेव से अपोजिट साइड पे जब सेप्टम की डिपोलराइजेशन चली गई तो यहाँ पे हमारे पास वी वेव के अपोजिट जा रहा है तो थोड़ी नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगी. ठीक है, फिर आइसोइलेक्ट्रिक लाइन तक आएगा. फिर V6 की तरफ जो डिपोलराइजेशन जाएगी वो हमारे पास इस तरह शो होगी. ठीक है, यहाँ तक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन तक. फिर यहाँ से V6 की तरफ जा रहा है तो V6 में हमारे पास ये इसी तरह आइसोइलेक्ट्रिक लाइन तक आ जाएगी. ठीक है, आखिर में जो बेसमेंट की डिपोलराइजेशन होती है वो फिर थोड़ी नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करती है. ठीक है, तो ये हमारे पास V6 में आ गया. नेगेटिव जो ये आ रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन भी उस तरफ है, तो मतलब V1 की तरफ फिर इसकी डायरेक्शन चली गई डिपोलराइजेशन की. क्योंकि ये साइड ब्लॉक है तो जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर पूरा डिपोलराइज होगा तो राइट को भी यही ब्रांचेस, लेफ्ट की ब्रांचेस जो है वो डिपोलराइज करेंगी. तो बेसमेंट के आखिरी जो है वो भी V1 की साइड पे होगा, तो ये थोड़ा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा. फिर टी वेव हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास टी वेव. तो जैसे पहले ऊपर हमने समझाया था, पहला स्मॉल डिफ्लेक्शन है तो ये हमारे पास स्मॉल आ रहा है. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन के बाद हमेशा हमारे पास जो डिफ्लेक्शन नेगेटिव डिफ्लेक्शन होती है वो एस वेव. एस वेव लार्ज है तो हम लार्ज करते हैं. ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आर वेव आ गई. ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा पैटर्न हो गया? एम शेप हो गया. ये चेक कर ले, एम शेप.
जबकि V6 में हमारे पास क्या था, W शेप। ये चेक कर लें, W शेप, ठीक है, W शेप इन V6। ये हमारे पास V6 में W शेप आ गया। तो ये हमारे पास क्या होगी, Q R S। ये हमारे पास Q R S हो गया और ये हमारे पास R S R वेव बन गई, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ये राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक बन गया। ब्लॉक इसकी काजेज क्या है, हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, causes of right bundle branch block, right ventricular hypertrophy, pulmonary embolism, core pulmonale, coronary artery disease and ASD। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक किस तरह बनता है, ये राइट साइड पे हमारे पास जो ब्रांच है वो ब्लॉक हो जाती है। तो लेफ्ट ब्रांच जो है, लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है वो सेप्टम को इस साइड पे डिपोलराइज करेगी, मतलब डायरेक्शन इसकी कहाँ पे, V1 की तरफ। तो ये हमारे पास पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा। सेप्टम मामूली सी थोड़ी सी जगह है, तो इस वजह से थोड़ी सी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी। फिर ये जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, तो ये V1 इस साइड पे है, जबकि डिपोलराइजेशन लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक उस साइड पे करा है, तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा बनेगी, जबकि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कम बनेगी। अब रीज़न जो है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के मैंने पहले ही बता दिए थे, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कोर पल्मोनल, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और ASD, ठीक है। ये चेक करें, V1 में नॉर्मल हमारे पास इस तरह होते हैं, ठीक है। ये M पैटर्न नहीं है क्योंकि ये सेकंड पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नहीं हुई है। ये हमारे पास V6 में सेकंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन नहीं हुई है, ठीक है। ये नॉर्मली हमारे पास होते हैं। जबकि ये चेक कर लें, ये स्मॉल r, हमारे पास स्मॉल r आ गया, S और R वेव। ये V1 में हमारे पास बनेगा M पैटर्न, और जबकि V6 में हमारे पास क्या बनेगा, W पैटर्न, ठीक है। ये हो गया हमारे पास राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हम अभी पढ़ते हैं, ये ECG में चेक कर ले। अमूमन हमारे पास इतना क्लियर नहीं होता है जितना इतना क्लियर हमने यहाँ पे शो किया है ECG में। ECG की ये स्ट्रिप है, तो इसमें ये चेक कर ले, V1 ये नहीं है, V1 ये चेक कर ले, W शेप, जबकि V6 में हमारे पास M शेप, ठीक है। तो बहुत ही एहतियात से देखना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास M पैटर्न और ये हमारे पास W पैटर्न या स्लैड S वेव विद अपराइट पोजीशन, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया। अब हम चलते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक की तरफ। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में हमारे पास क्या होता है, सेम एज QRS कम्प्लेक्स वाइड होता है या इक्वल मोर देन 12 सेकेंड, ठीक है। तो इसमें V1 में जो हमारे पास पैटर्न बनता है इसके अपोजिट बनेगा। V1 में हमारे पास W शेप बनेगा, जबकि V6 में हमारे पास M शेप बनेगा। W और M शेप किस तरह बनते हैं, ये इस तरह बनते हैं। ये हमारे पास हार्ट हो गया, ये जो हमारे पास है ये सेप्टम है, ये S नोड, ये यहाँ तक AV नोड आ गया, ठीक है। उसके बाद बंडल ऑफ हिस, ठीक है। बंडल ऑफ हिस से फिर राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ये हमारे पास लेफ्ट बंडल ब्रांच आ गई, ये हमारे पास राइट बंडल ब्रांच आ गई। अब पहले हमारे पास राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक थी, अब हमारे पास लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, जबकि राइट बंडल ब्रांच हमारे पास काम कर रहा है, ठीक है। तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक जब काम कर रहा है तो ये हमारे पास V6 है, ये हमारे पास V1 है। तो पैटर्न हमारे पास किस तरह बनेंगे, यहाँ से सबसे पहले सेप्टम को जो डिपोलराइज करेगा तो इसकी डायरेक्शन V के कहाँ पे होगी, V1 से अपोजिट। सेप्टम की डायरेक्शन इस तरफ, मतलब ये ब्रांच इस साइड पे है, लेफ्ट ब्रांच उस साइड पे। तो लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है वो ब्लॉक है, तो राइट बंडल ब्रांच जो है वो सेप्टम को डिपोलराइज करेगा कौन सी तरफ, V6 की तरफ। तो हमारे पास V6 में क्या आएगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बन जाएगी, ठीक है। जबकि ये V1 के अपोजिट साइड पे, ये V1 है हमारे पास, ये इसके बिल्कुल अपोजिट जा रहा है। तो हमारे पास P वेव के बाद ये QR इंटर, तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो होगी, ठीक है, नेगेटिव। उसके बाद इस तरफ डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारे पास ये
पॉजिटिव यहाँ पे शो होगा, ठीक है, पॉजिटिव। और फिर उसके बाद ये साइड जो ब्लॉक है ये राइट बंडल ब्रांच जो है उसके ब्रांचेस इसको सप्लाई देंगी। तो यहाँ पे पहले हमारे पास इस तरफ आ रहा है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन जबकि यहाँ पे नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो होगी, ठीक है। फिर वो वही बेसमेंट की बात आ गई। बेस ऑफ वेंट्रिकल जो है वो जब डिपोलराइज होते हैं तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट हो गई, ठीक है, V1 के। तो ये हमारे पास नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा जबकि यहाँ पे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा। फिर T1, तो ये चेक कर ले, यहाँ पे हमारे पास V1 में W शेप आ गया जबकि V6 में हमारे पास M पैटर्न बन गया, ठीक है। तो ये V6 में हमने कहा था कि M पैटर्न बनेगा, V1 में W पैटर्न बनेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ये चेक कर लें, लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है। ये एक M पैटर्न बनता है, एक ये इस G स्ट्रिप में बहुत ही एहतियात से देखना होता है आपने, बहुत ही मामूली सा स्मॉल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है जो कि यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट दिखाया गया है, जबकि इस G स्ट्रिप में इस तरह आसान नहीं होता। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, V6 में ये बहुत ही स्मॉल नेगेटिव डिफ्लेक्शन है और ये M पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है, तो मेरे पास अभी क्लियर ECG नहीं थी इसलिए मैंने ये शो किया हुआ है। ये क्लियर इतना क्लियर नहीं होता है जितना इधर शो किया हुआ है, ठीक है। तो कम से कम आपने ये याद रखना है कि M पैटर्न और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में V1 में M शेप हो और V6 में W शेप हो, जबकि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में V1 में W शेप और V6 में M शेप बन जाए तो ये हमारे पास लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होते हैं। एक नमूने के जो हम राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक को याद रख सकते हैं, तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के लिए हम दिमाग में रखें मैरो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के लिए बड़े RR, ठीक है। तो V1 में हमारे पास क्या बनते हैं, M पैटर्न, जबकि V6 में हमारे पास W पैटर्न बनते हैं। तो ये हमारे पास नमूने की याद रखें, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के लिए V1 M, V6 W, R फॉर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, जबकि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक के लिए V-लम, ठीक है। इसके अपोजिट V1 में W पैटर्न, V6 में M पैटर्न, जबकि L फॉर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ये हमारे पास निमोनिक हो गए राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक को याद रखने के लिए।